तो जैसा कि आप सभी लोगों का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में संधि हमारा टॉपिक चल रहा है। देखिए, संधि में हम चर्चा किए थे पहले वीडियो में कि संधि है क्या, फिर उसके बाद संधि के भेद हमने जाना था। तो संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हमने ये देखा कि स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। तो वही देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है। तो स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अब स्वर संधि की परिभाषा देखिए, तो जब स्वर का स्वर से मेल, जब स्वर का स्वर से मेल या परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि मतलब है कि स्वर स्वर का मेल होगा। स्वर स्वर का अगर मेल हो रहा है और उस मेल से परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर स्वर संधि होगी। अब देखिए स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, 5 प्रकार हैं। पहला हमारा देखिए दीर्घ संधि। दीर्घ, ये आगे पीछे क्रम होता रहेगा लेकिन 5 ही भेद है, ये ध्यान रखिएगा। तो दीर्घ स्वर संधि, चाहे दीर्घ संधि बोलिए चाहे दीर्घ स्वर संधि बोलिए, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर दूसरा हमारा है गुण स्वर संधि, चाहे गुण संधि बोलिए। तीसरा हमारा है यण स्वर संधि। फिर चौथा हमारा है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। और हमारा 5वां है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, 5वां हमारा है वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि की बात करेंगे। हम इसको अल्फाबेटिकली बांट ले रहे हैं। तो दीर्घ स्वर संधि की बात करेंगे। तो दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझिए। जहां 2 सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर परस्पर मिलकर दीर्घ में बदल जाते हैं, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होता है। 2 सजातीय, सजातीय स्वर, ध्यान दीजिएगा, सजातीय स्वर यहाँ कह रहा है, विजातीय स्वर नहीं कह रहा। सजातीय स्वर का मतलब है एक ही जाति के स्वर। हमने वर्णमाला पढ़ाते समय बताया था कि सजातीय और विजातीय 2 स्वर होते हैं। तो सजातीय स्वर से तात्पर्य यहाँ ऐसे है, जैसे छोटा प्लस है, ये दोनों सजातीय स्वर हैं। इनका परस्पर मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। तो कह रहा है कि 2 सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व भी स्वर हो सकता है या दीर्घ भी स्वर हो सकता है। जब मिलेंगे परस्पर मिलकर तो दीर्घ में बदल जाता है, दीर्घ ही हो जाएगा। जैसे चाहे छोटा मिलके बनेगा तो भी बड़ा आ बनेगा, चाहे छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बनेगा तब भी बड़ा आ बनेगा, चाहे बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर बनेगा तब भी बड़ा आ बनेगा, और चाहे बड़ा आ प्लस बड़ा आ बनेगा तब भी बड़ा आ बनेगा। मतलब बड़ा ही बनेगा, एकदम क्लियर रखिएगा। तो 2 सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर परस्पर मिलकर दीर्घ में बदल जाते हैं, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होता है। सजातीय स्वर बोल रहा है, तो सजातीय स्वर ऐसा तो है नहीं केवल छोटा, छोटी भी है।
छोटा ऊ भी है, ठीक, री भी है। तो ये सब जो स्वर हैं हमारे वो दीर्घ में कुल मिलाकर बदल जाएंगे, इतना बस ध्यान रखिएगा। और इससे अगर सरल परिभाषा पे हम चलते हैं तो ये सबसे सरल परिभाषा है, इसको याद कर लीजिए। यदि छोटा छोटी ऊ री इनके बाद कोई समान वर्ण है, समान वर्ण का मतलब जैसे ये वर्ण है, जो ये वर्ण है ऐसा ही वर्ण है, कोई असमान वर्ण ना आना है। जैसे ये है छोटा छोटी छोटा उरी, इन्हीं के जैसा अगर वर्ण आता है तो उसका बड़ा बड़ी बड़ा उरी आदेश हो जाता है। ये इसका नियम है या दीर्घ संधि का ये तरीका है। अगर छोटा छोटी छोटा उरी के बाद कोई समान वर्ण आए तो बड़ा बड़ी बड़ाऊ री आदेश हो जाता। अब देखिए कैसे हो जाता है। देखिए बड़ा मैं बताया, चाहे छोटा प्लस छोटा आएगा तब भी बड़ा ही बनेगा, चाहे बड़ा प्लस बड़ा आएगा तब भी बड़ा ही बनेगा, और चाहे छोटा प्लस बड़ा आएगा तब भी बड़ा ही बनेगा, और चाहे बड़ा प्लस छोटा आएगा तब भी बड़ा ही बनेगा। फिर देखिए बड़ी, इसका नियम देख लीजिए। जैसे ये है ऐसे ही सेम इसका भी है। तो चाहे छोटी प्लस छोटी आए तब भी बड़ी ई ही बनेगी, और चाहे बड़ी ई प्लस बड़ी ई आए तब भी बड़ी ई ही बनेगी, और चाहे बड़ी छोटी ई प्लस बड़ी ई आए तब भी बड़ी ई ही बनेगी, और चाहे बड़ी ई प्लस छोटी आए तब भी बड़ी ही बनेगी। ठीक, यही नियम ऊपर भी काम करता है। चाहे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ हो तब भी बड़ा ऊ बनेगा, चाहे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो तब भी बड़ा ऊ बनेगा, और चाहे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो तब भी बड़ा ऊ बनेगा, और चाहे छोटा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ हो तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। कुल मिला के दीर्घ हो ही जाना है, दीर्घ स्वर हो जाना है। दीर्घ स्वर मतलब बड़ा स्वर हो जाना है। ठीक, री का भी यही है, री प्लस री मिलकर री ही बनेगा, री प्लस री मिलकर री ही बनेगा। ठीक, तो ये हमारा था नियम दीर्घ संधि का, कि अगर यदि छोटा छोटी छोटा उरी के बाद कोई समान वर्ण आए तो बड़ा बड़ी बड़ा उरी आदेश हो जाता है। परिभाषा है, जहां दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर परस्पर मिलकर दीर्घ में बदल जाते हैं वहां पर दीर्घ स्वर संधि होता है। अब देखिए हम इसके उदाहरण पे चलते हैं। एक दो उदाहरण पहले ऐसे समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम सबका नियम के अनुसार, जैसे इसके उदाहरण अलग लिखवा देंगे, इसके उदाहरण अलग, सबके उदाहरण करा देंगे दो दो तीन तीन करके। सबसे पहले हमें जो है पहले कोई एक दो उदाहरणों से समझना चाहिए। जैसे देखिए विद्या प्लस आलय, ये एक हमारा है संधि विच्छेद है। देखिए अभी संधि विच्छेद है, अभी ये दो शब्दों में है। विद्या एक अलग शब्द है, आलय एक अलग शब्द है। विद्या आलय का अर्थ होता है घर। तो देखिए संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, न कि शब्दों का। तो देखिए कैसे बनेगा, एक देखते हैं। विद्या यहाँ पर देखिए बड़ा है, विद्या लास्ट में देखिए बड़ा है, और एक यहाँ पर बड़ा है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये वाला नियम देखिए, दूसरा वाला
है ना यही। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, विद्य, क्योंकि आ जो है यहाँ पे चला गया है, और इधर हमारा बच रहा है लय, यही तो बचा। अब हम ये देख रहे हैं कि ये बड़ा हो जा रहा है, बड़ा बड़ा मिलके बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम बड़ा लिख देंगे बीच में। तो जब हम इसको बनाएंगे विद्य धन आ धन लय, कुछ ऐसा ही है। इसको जब एक करेंगे तो विद्य, इस आ की जगह पर आ की मात्रा आ जाएगी और ये लय, तो ये क्या बन गया, विद्यालय। समझ में आई बात। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्याधन आलय। यहाँ पर बड़ा बड़ा मिलके बड़ा आ बन रहा है, इस कारण से यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है विद्यालय। ठीक। अब हम जो है नियमों के अनुसार एक एक उदाहरण पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दीर्घ संधि में हम लोग नियम एक की चर्चा कर रहे हैं, छोटा प्लस छोटा बड़ा। देखिए कुल मिला के बड़ा हो जाना है, जो कुछ भी रहेगा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, तो छोटा छोटा मिलके बड़ा हो रहा है। तो देखिए जीव धन अणु, ये उदाहरण है, पहला उदाहरण हमारा जीव धन अणु। तो देखिए जीव में छोटा और यहाँ भी छोटा, ये मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये बन जाएगा जीवाणु, जीवाणु। अब कैसे बनेगा इसका बहुत ज्यादा डिटेल में अगर जाएं तो अभी बताए थे विद्यालय, वैसे ही बनेगा, देख लीजिए एक बार और। जीव है प्लस अणु, तो यहाँ पे छोटा यहाँ पे छोटा, बन रहा है हमारा बड़ा। तो यहाँ पे जीव, हुआ में हलंत होगा क्योंकि स्वर निकल गया, प्लस यहाँ देखिए आ हट गया है, यहाँ पे रू बस बचा है। अब ये दोनों मिलकर बड़ा बन रहा है, तो ये जो बड़ा बन रहा है ये हमारा बीच में आ जाएगा प्लस के जगह पे। तो जीव और यहाँ पे आ लिख दिए और रू। अगर हम इनको एक करेंगे तो देखिए जीव वा को पूरा करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे और रू, ये क्या बन गया, जीवाणु। समझ में आ गया। देखिए तो जीवाणु ऐसे बनेगा, ऐसे ही सब बनता है। ये बहुत बेसिक है, एक दो से आप समझ जाएंगे, बाकी ऐसे बनता जाएगा जीवाणु। फिर देखिए राम धन अनुज, यहाँ पर छोटा प्लस यहाँ भी छोटा, ये बनेगा बड़ा, ये भी हो जाएगा। तो रामानुज, रामानुज। आत्मधन अवलोकन है, यहाँ भी देखिए ये भी छोटा छोटा मिलके बड़ा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आत्मावलोकन, आत्मधन अवलोकन, आत्मावलोकन। सारधनांश, यहाँ भी वही है, छोटा छोटा मिलके बड़ा हो रहा है, ये हो जाएगा सारांश। जैसे बोलते हैं सारांश, तो वही एक उसके सार का अंश, उसी को सारांश। दिन धनांक, ये हो जाएगा दिनांक, दिनांक। चर धनाचर, ये हो जाएगा चराचर। परम धनार्थ, परमार्थ। देह धनांत, देहांत या
देहांत ऐसे लिख दीजिए। शब्द धनार्थ तो शब्दार्थ, और दैत्य धनारी तो दैत्यारी। ये आपका हमारा पहला नियम था, छोटा छोटा मिलकर बड़ा आ बने। देखिए दूसरा नियम, बड़ा बड़ा मिलके बड़ा आ बने, कुल मिला के बड़ा ही बनना है। इसीलिए तो दीर्घ संधि बोल रहे हैं, जहां दीर्घ हो जाए दीर्घ संधि है, एकदम सरल सा है, समझ लीजिए। तो वार्ताधन आलाप, इसका हो जाएगा वार्तालाप, वार्तालाप। महाधनात्मा, ये हो जाएगा महात्मा। विद्याधनालय, विद्यालय। महाधनानंद, महानंद, ये बनेगा महानंद। वार्ताधन आलाप, ये 2 बार लिख दिया है, तो वार्तालाप। आत्मा धनानंद, ये हो जाएगा आत्मानंद, आत्मानंद। ये हमारा नियम दूसरा हो गया। अब इसके बाद नियम तीसरा, नियम चौथा, दीर्घ संधि। देखिए नियम 3 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बड़ा प्लस छोटा बड़ा बनेगा। तो देखिए परीक्षाधन अर्थी, तो इसका हो जाएगा परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, परीक्षा को चाहने वाला, इसका अर्थ होगा। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब विद्या को चाहने वाला, अर्थी माने होता है चाहने वाला। रेखा धनांश, इसका बन जाएगा रेखांश, रेखा का एक अंश, लाइन का एक अंश। सीमांत, सीमा धनांश, इसका बनेगा सीमांत। दिशा धनांतर, तो ये हो जाएगा दिशांतर, दिशांतर। तो सीमा धनंत सीमांत और दिशा धनंतर दिशांतर। आगे देखिए, अब हम आते हैं नियम 4 पर। तो नियम 4 कहता है छोटा प्लस बड़ा, ये भी बड़ा ही बनेगा। तो संग्रह धन आलय, तो संग्रहालय, संग्रहालय, ठीक। और सचिव धनालय, तो ये हो जाएगा सचिवालय। महत्व धनाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। शुभ धनागमन, तो शुभागमन। देवधन आलय, ये बन जाएगा देवालय। नवधन आगत, ये बन जाएगा नवागत। सत्य धन आग्रह, ये हो जाएगा सत्याग्रह। कार्य धन आलय, ये हो जाएगा कार्यालय, ठीक। देवधन आगमन, ये बन जाएगा देवागमन। ये हमारा था दीर्घ स्वर संधि में नियम। 4 नियम थे जो आ से संबंधित थे। किससे? आ से संबंधित। अब इसके बाद हमारा आएगा ई से संबंधित, फिर ऊ से संबंधित और री से संबंधित। तो उन चारों को भी 4 हैं, अब इन तीनों को भी हम देख लेते हैं। ई संबंधी नियम, आ के बाद ई संबंधी नियम। तो ई संबंधी नियम भी वही है, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, और छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, और बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी। तो देखिए
अति धन इत, तो अति में छोटी है, यहाँ भी छोटी ही है, क्या बन जाएगा? बड़ी। तो ये बन जाएगा अतीत। मुनि धन इंद्र, इसका बन जाएगा मुनीन्द्र, मुनीन्द्र। कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र है, ये हो जाएगा कवींद्र। अति धन इव, ये हो जाएगा अतीव। प्रतिधन इक, ये हो जाएगा प्रतीक। रविधन इंद्र, ये हो जाएगा रवींद्र। ठीक। अब इधर देखिए, रजनी धनीश, ये हो जाएगा रजनीश। रजनीश किसका पर्यायवाची? चंद्रमा का। रजनी माने रात्रि, ईश माने ईश्वर, तो रात्रि के ईश्वर रजनीश चंद्रमा का। योगी धनीश्वर, ये हो जाएगा योगीश्वर, योगीश्वर, योगियों के ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण। जानकी धनीश, तो ये हो जाएगा जानकीश। जानकीश किसको कहा जाता है? श्री राम जी को, जानकी के ईश्वर जानकीश। नारी धनीश्वर, तो नारीश्वर। श्री धनीश, ये हो जाएगा श्रीश। फिर देखिए, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, इसके उदाहरण है देखिए। मुनि धनीश्वर, ये हो जाएगा मुनीश्वर। कपि धनीश, ये हो जाएगा कपीश। गिरिधनीश, ये हो जाएगा गिरीश। हरिधनीश, इसका हो जाएगा हरीश। योगी धनेन्द्र, तो इसका हो जाएगा योगींद्र। सची धनेन्द्र, ये हो जाएगा सचींद्र। लक्ष्मी धन इच्छा, तो इसका हो जाएगा लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। तो ये हमारा ई संबंधी नियम था। अब हम देखेंगे ऊ संबंधी नियम। ऊ संबंधी नियम, तो ऊ संबंधी नियम, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ ये भी बड़ा ऊ। और ये देखिए, थोड़ा सा री संबंधी नियम भी यहीं पढ़ा दिए हैं। तो री संबंधी नियम में री प्लस री री। अब देखिए, भानुधन उदय, तो भान छोटा ऊ प्लस ऊ, ये हो जाएगा बड़ा ऊ, तो इसका हो जाएगा भानुदय, भानुदय। गुरु धन उपदेश, ये हो जाएगा गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश गुरुपदेश। लघु धन उत्तर, ये हो जाएगा लघुत्तर। साधु धन उपदेश, ये हो जाएगा साधुपदेश। विधु धन उदय, ये हो जाएगा विधुदय, विधुदय। कटु धन उक्ति, ये हो जाएगा कटुक्ति, कटुक्ति। सुधन उक्ति, ये हो जाएगा सूक्ति,
सुंदर उक्ति। फिर आइए, बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ। ये हो जाएगा भूधन उष्मा, ये हो जाएगा भूष्मा। सरयू धन ऊर्मी, ये हो जाएगा सरयूर्मी। सरयूर्मी, ऊर्मी माने होता है लहर, सरयू नदी है तो सरयूर्मी माने सरयू की लहर। भूधन ऊर्जा, ये हो जाएगा भूर्जा। वधूधन ऊर्मी, ये हो जाएगा वधूर्मी। वधूर्मी, वधूर्मी। फिर देखिए, बड़ाऊ प्लस छोटाऊ बराबर बड़ाऊ। तो वधूधन उत्सव, इसका हो जाएगा वधूत्सव। भूधन धार, ये हो जाएगा भूधार। भूधार। भूधन उत्सर्ग, ये हो जाएगा भूतसर्ग। वधूधन उल्लास, ये हो जाएगा वधूल्लास। वधूधन उपकार, ये हो जाएगा वधूपकार। चमूधन उत्साह, ये हो जाएगा चमूत्साह। चमू जो है सेना को कहा जाता है, तो सेना में उत्साह, चमूत्साह। सिंधुधन ऊर्मी, ये हो जाएगा सिंधूर्मी। सिंधूर्मी, सिंधूर्मी माने सिंध की लहर, सिंधूर्मी। लघु धन ऊर्मी, लघु मान छोटी, ऊर्मी मान लहर, छोटी लहर को लघु ऊर्मी बोलते हैं, ये हो जाएगा लघूर्मी। साध धन ऊर्जा, ये हो जाएगा साधूर्जा। धातु धन उष्मा, ये हो जाएगा धातुष्मा। बहुधन ऊर्जा, ये हो जाएगा बहुऊर्जा। ये हमारा था उ संबंधी नियम। तो असंबंधी नियम, ई संबंधी नियम, उ संबंधी नियम, तीनों हो गया। अब हम देखते हैं री संबंधी नियम। इसके बाद हमारा दीर्घ स्वर संधि समाप्त होगा और अगली क्लास में हम गुण संधि की बात करेंगे या गुण स्वर संधि की बात करेंगे। तो पितृधन ऋण, ये हो जाएगा पितृऋण। पितृण, पितृधन ऋण पितृण हो जाएगा। मातृधन ऋण, ये हो जाएगा मातृण। पितृधन ऋण पितृण, मातृधन ऋण मातृण। और होतृधन ऋकार, किसका हो जाएगा होत्रिकार। होत्रिकार, ये हमारा री संबंधी नियम हो गया और ये हमारे वो संबंधी नियम हो गए। तो आप सभी को बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और गुण स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। अब जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें गुण स्वर संधि पर चर्चा होगी। दीर्घ स्वर संधि यहीं पर समाप्त हुई। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें एवं व्यस्त रहें। फिर मिलते हैं कल।